बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस रोलर कोस्टर से समझाऊंगा। इसका पूरा रास्ता एक पैराबोला जैसा है। यही कर्व हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ समझाता है। अब इस पूरे चैप्टर को सिर्फ आसान भाषा में समझते हैं। हेलो चैंपियंस, कैसे आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चैंपियंस, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बताओ क्या पढ़ने वाले? जल्दी सोचो, बताओ क्या पढ़ने वाले फटाफट। क्या पढ़ने वाले हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैंपियंस, ये चैप्टर ना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ये हमारे एग्जाम में बार बार आता है और इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज समझेंगे फुल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसके क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है हमारा, जो ये इसकी बेसिक फॉर्म है, इसकी क्या है ये जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका जनरल फॉर्मूला है जो इस फॉर्म में फॉर्मूला मिला। क्या है हमारा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे a और b क्या है, यहाँ पे देखो a और b हमारे यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है ये? कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे कोई नंबर मिलेगा, यहाँ पे हमें 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, कुछ मिल सकता है। यहाँ पे जो b c ये हमारी सभी क्या है, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब इनकी कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? जैसे 1 2 3 ये हमारी सारी क्या है, जो हमारी नंबर वाली वैल्यू हमारी ये सारी क्या होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। देखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? कोई बताएगा मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई मुझे बताएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है जिसकी डिग्री 2? क्या होती है? 2। तो डिग्री 2 होगी तो उसके रूट्स भी कितने आएंगे? 2 रूट्स आएंगे। रूट्स मीन क्या होता है? जीरोस। रूट्स मीन जीरोस। जीरोस मीन जो एक्स की वैल्यू, जो भी एक्स की वैल्यू आएंगी ना, जैसे आप देखा एक्स की वैल्यू 1 और 2, या एक्स की वैल्यू -2 आ रही है, यहाँ क्या 5 आ रही है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी जीरोस हैं। अब प्रोबेबल क्या होता है? प्रोबेबल होता है जैसे कि कोई आपने ब्रिज देखा होगा। क्या देखा होगा? ब्रिज देखा होगा। ब्रिज पे बहुत सा जो हावड़ा ब्रिज हमारा, जो वो कहां पर, कोलकाता में, वो कहीं कहीं आप देखा होगा, इसमें ऐसे 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 करके लाइनिंग सी हैं। तो ये जो है ना, ये चीज है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबल। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबल। मतलब जो ये ऐसी फिगर जो क्या है, जो राउंड में होती है। कैसे में होती है? राउंड में होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबल। डिस्क्रिमिनेंट मतलब इसके हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका रूट्स का नेचर कैसा है, इनका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके रूट्स का नेचर कैसा है। मतलब ये वो रियल है या इमेजिनरी है, कैसे हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 2। जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। डिग्री क्या होती है जिसकी, मतलब डिग्री क्या होती है हमारी? मैक्सिमम पावर। मतलब जैसे मैं बोलूं, अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा x² - 2x + 5। कमेंट बताओ मुझे फटाफट आप। x² 3x³ + 2x² + 3। अब मुझे बताओ कमेंट फटाफट कि ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट। देखिए, बहुत सौ का आंसर आ रहा है सर है, और बहुत सौ का आ रहा है कि सर फरवाना नहीं है। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर डिग्री कितनी, इसमें 2 है ना, डिग्री क्या है? 2। तो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है। यहाँ पे डिग्री क्या है इस वाली में? x², ये भी डिग्री है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट यहाँ पे देखिए ये x³ है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर x³। बट मैंने क्या बताया था, जब डिग्री 2 हो तभी वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब तक डिग्री इसकी 2 नहीं होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। ये क्या है? ये क्यूबिक है। कैसी है? क्योंकि पावर इसकी कितनी है? 3। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है ही नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है? विच आर द क्वाड्रेटिक, मतलब इनमें हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम कैसे बताओ, कोई बताएगा मुझे कैसे पता लगाएंगे? बताओ जल्दी फटाफट। गुड। देखिए, अब यहाँ पे तो ये समझ नहीं आ रहा सर, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? समझ आ रहा है क्या करना है इसमें? क्योंकि यहाँ तो पता नहीं चल रहा। क्या आप डायरेक्टली देखोगे कि सर यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ तो कुछ पावर नहीं, तो सर ये तो है नहीं और ये वाला हमारा हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आ रही है, मतलब जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ रही है,
तो उसको हम पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। उसको क्या करना पहले सॉल्व, तो जो भी है ना ये, इसको पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा, जब भी हम पता लगा पाएंगे। तो देखो क्या करेंगे, इस 2x का इस x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x प्लस 5 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो क्या करेंगे, तो 2x का पहले हम किस में करेंगे, x में करेंगे, और फिर 2x किस में करेंगे, 3 में करेंगे। किस में करेंगे, 3 में से करेंगे। देखिए तो जब 2x का x होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब आ गया ना 2 पावर, कैसा अब तो नहीं, पर हमें फाइनल तक चेक करना है कि ये है कि नहीं है। फिर माइनस 6x, 2 3 है 6x, अब 1 का होगा माइनस के x और प्लस 3 इसका 2। अब इसका भी करो, तो x का होगा तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x और माइनस 5 हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, देखो 6x और माइनस x ये ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 7x और प्लस के 3। ध्यान देखो इधर, इधर देखो ध्यान से, जब आएगा समझ में। अब यहां देखो x स्क्वायर ये भी यहां पे सॉल्व हो रहा है, माइनस के x और प्लस के 5x। बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बराबर प्लस के 4x। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू किसकी हमारी प्लस की, ये वाली किसकी है माइनस की, तो क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। गुड, माइनस 5। अब क्या करो, अब इधर ले आओ सबको, तो 2x स्क्वायर 4x को हम इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, नहीं जल्दी होता फटाफट। गुड, और माइनस की 7x ऑलरेडी इधर ही है, प्लस 3, अब माइनस 5 को इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा 8, प्लस के 5 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0। देखिए लिख ही नहीं पाया, रुको 1 मिनट और लिखते। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x, अब माइनस 4x इधर आके हो जाएगा माइनस का, प्लस 3 और प्लस के 5 इसका 0। अब क्या करना है आगे, देखो तो ये दोनों के माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस के 7x, तो माइनस के 11x हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा प्लस के 8 इसका 0। अब बताओ है क्या नहीं है, डिग्री क्या आ रही है इसकी, बताओ जल्दी फटाफट, 2 आ रही। तो सर ये क्या है, क्या बोलोगे आप कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ऐसे इसको चेक करेंगे, देखिए तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, किसका फॉर्मूला बताओ जल्दी फटाफट कमेंट में, जल्दी बताओ फटाफट कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्या लग रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ना। तो देखो तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर का उतनी बार मल्टीप्लाई करना। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा ये, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ना 4 हो जाएगा, माइनस के 4x। अब देखो यहाँ पे देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया, कट जाएगा ना। तो बचा क्या यहाँ पे बचा 3x प्लस 1, और यहाँ क्या बचा हमारा 4 माइनस 4x। तो 3x 4x को इधर ले आएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस 1 और 4 को इधर ले आएंगे माइनस को हो जाएंगे, इसका 0। तो ये क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 3 इसका 0। यहाँ पर सॉल्व कर क्या है, x बार 2 आ रही है, नहीं आ रही, तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं है। क्वाड्रेटिक क्योंकि डिग्री इसकी क्या है 1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब तक होगी, जब ही बनेगी जब उसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है नहीं, क्या आ जाएगा इसका आंसर, नो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। तो इस तरीके से हम क्या है, हम जब इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा तो उसको हमें पहले क्या करना है, उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जब भी हम उसको ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सवाल समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो हमें क्या उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा पूरा सॉल्व करेंगे। अब देखिए व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको हमें पहले ही बता दिया था मैंने आपको। तो जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका 0। अब यहाँ एक बात हमें याद रखनी क्या कि यहाँ पर a इसका 0 मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यार a 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 हो जाएगा ना ये, जब ये 0 रख देंगे प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो सॉल्व हो गया क्या आ जाएगा, a
बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्या जाएगा? देखो अब ये कैसे हो जाएगी, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, क्यों? क्योंकि डिग्री क्या है 1 है। तो ये हमें ध्यान रखना है, यदि ए यहाँ पे 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर हो नहीं पाएगी। अब देखिए क्वाड्रेटिक कहां से आया, ये क्वाड्रेटर्म है, क्या है, जिसका मीन्स होता है स्क्वायर, जिसका मतलब क्या होता है, और आप जानते हो कि हाईएस्ट डिग्री क्या पावर क्या होती है, 2 होती है। तो जब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, तो ए यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, है ना, ये यहाँ पे 0 होना नहीं चाहिए। देखो ए एक्स क्या हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म है, ये बी एक्स हमारा क्या होता है, लीनियर टर्म है, और सी क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब सी यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आएगा। ए बी सी यहाँ पे तीनों ही कैसे हैं, ये तीनों हमारे कांस्टेंट टर्म है, मतलब ए की भी वैल्यू होगी कुछ, बी की वैल्यू कुछ होगी और सी की वैल्यू कुछ होगी। अब देखिए कि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म कहां पर दिखता है हमें, देखिए ये प्लेयर है हमारा कोई, ये क्या है, बॉल डाल रहा है बास्केटबॉल में, तो जो बॉल डालेगा तो क्या होगा, वहां पर पैराबोला बनेगा नहीं बनेगा, तो पैराबोला बनना है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक, मतलब पैराबोला बनता कैसे, मतलब ये क्वाड्रेटिक क्यों होगा, क्योंकि वो जो एक्स एक्सिस होगा ना, उसको जो भी कोई चीज होगी वो 2 बार टच करेगी, कितनी बार टच करेगी, 2 बार, तो जब 2 बार टच करेगी तो एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी, तो जब एक्स की वैल्यू 2 कब आएंगी, बताओ जल्दी फटाफट बताओ कमेंट में, गुड वेरी गुड, एक्स की वैल्यू जब 2 कब आएंगी, जब उसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, जब डिग्री 2 होगी तभी तो एक्स की वैल्यू 2 आएंगी। तो कहने का मतलब है कोई भी चीज एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगी, 2 बार, जब 2 बार टच करेगी तभी उसकी एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। देखो यहाँ पर जैसे ये सब यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे देखो ये इसको 2 बार टच कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पे देखिए इसको भी 2 बार टच कर रहा है ना, तो सभी ये क्या है, सभी हमारे देखिए यहाँ पे भी टी की पावर 2 है, यहाँ पे भी एक्स पावर 2 है, यहाँ पे भी एक एक्स पावर 2 है, तो ये सभी हमारी क्या है, ये हमारी सारी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट ऑफ 0 इज सिंपली वेयर द ग्राफ इज ग्राउंड एक्सिस। अभी जो मैंने पीछे आपको बताया था, मतलब रूट मतलब एक्स की वैल्यू 2 बार टच कर रहा है ना, यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो जो 2 वैल्यू, जो एक्स की जो वैल्यू 2 आएंगी वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है क्या, वही हमारे जीरोस होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं या रूट्स होते हैं। डिग्री 2 मतलब जिसके डिग्री 2 होगी तो रूट्स कितने आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट, अब क्या करना हमें पता है, बनाना हमें डिस्क्रिमिनेंट। देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है मतलब किसी भी रूट का नेचर पता करना, क्या पता करना कि नेचर वो रूट मतलब जो एक्स की वैल्यूज है वो असल में है कैसी है, मतलब रियल में वो कैसी है। तो देखिए क्या चेक करते हैं उनको, तो उसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी मीन्स यहाँ पर क्या है, डी मीन्स यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है, क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे हम क्या करेंगे, बी की, ओ की और सी की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उनके वैल्यू पता कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है, पहली कंडीशन हमारी क्या है, डी ग्रेटर देन 0, मतलब डी है ना, डी 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे, डी या तो 0 के बराबर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन हमारी है। और थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, कि डी 0 से छोटा हो, डी क्या हो, 0 से छोटा हो। देखो यहाँ पे जो साइन है कैसे, देखो जो चीज बड़ी होगी उसका क्या, उसकी तरफ ऐसे मुंह फटेगा, क्या होगा, उसकी तरफ मुंह फटेगा। जो छोटी होगी उसकी तरफ क्या है, ये जो बैक है ना हमारी, ये जो पीछे की तरफ, ये वाली, ये वो छोटी चीज होगी, जिसकी तरफ मुंह फटा होगा, मुंह खुला होगा, वो कैसी होगी, वो बड़ी होगी। देखिए तो जब डी बड़ा होगा तो उसके कैसे आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, मतलब 2 अलग अलग रूट्स आएंगे। अब डी 0 से बड़ा कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या, मतलब यहाँ पे जो आएगा ना एक्स की वैल्यू, मतलब यहाँ पे डी क्या आना चाहिए, डी हमारा यहाँ पे 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए। तो जब डी 0 से बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो जब बड़ा होगा तो कैसे आएंगे, 2 मतलब 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी एक्स की, और वो कैसे होंगी, वो रियल होंगे। कैसे होंगे, वो रियल होंगे, वास्तविक। अब डी 0, जब डी 0 आएगा तो कैसे होंगे, तो वो इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे, इक्वल, मतलब एक्स की वैल्यू 2 बराबर आएंगे। क्या हो सकता है वो 2 आए, एक्स की वैल्यू क्या है 2 आए, हो सकता है एक्स की वैल्यू 3 आए, क्या है
3i मतलब कुछ भी आ सकती है। अब देखिए जब d इक्वल टू नॉट जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा तो क्या होगा, तो वो नो रियल रूट्स कैसे हो जाएंगे, वो इमेजिन, मतलब यहाँ पे बात की जा रही है जैसे x जीरो जीरो से जो वैल्यू कब छोटी होती है, जब माइनस स्केल हो जाए, तो माइनस का 1 आ जाए या माइनस का 5 आ जाए, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी, मतलब डी की वैल्यू जब छोटी आएगी तो एक्स की वैल्यू कैसे होंगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी, तब वो रूट्स कैसे हो जाएंगे हमारे, इमेजिनरी रूट्स। कैसे रूट्स हो जाएंगे, इमेजिनरी। नेक्स्ट अब मेथड है। अब क्या है मेथड, जैसे कि मैं कोई भी इक्वेशन दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही है, उसके रूट्स निकालना, उसके जीरोस निकालने की मेथड क्या है, उसको हम किस मेथड से निकाल सकते हैं। तो एक पहला मेथड होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा होता है, फैक्टराइजेशन। देखिए जैसे कि मैंने कोई भी इक्वेशन ले ली, मैंने 2x² प्लस 5x और -3 क्या ले ली, -3 ले ली, इसका टू 0। तो अब मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर से इसका क्या निकालना है, इसके रूट्स निकालने। क्या निकालने मुझे, इसके रूट्स निकालने। फैक्टर मीन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, फटाफट बताओ कमेंट में, फैक्टर क्या होता है, जल्दी बताओ। गुड, कुछ का आंसर आ रहा है, कुछ का आंसर नहीं आ रहा है। वेरी गुड। क्या होता है फैक्टर, फैक्टर होता है मतलब किसी भी नंबर को ब्रेक करना। क्या करना, किसी भी नंबर को ब्रेक करना। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे मेरा नंबर है 12, क्या है, अब इसको फैक्टर में मतलब 4 इंटू 3 कर सकते हैं इसको ब्रेक, 6 इंटू 2 भी ब्रेक कर सकते हैं इसको 12 इंटू 1 भी ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो 3 4 6 2 12 1 ये सभी इसके क्या है, ये सभी 12 के फैक्टर है, ये सभी के यहाँ पर 12 के ये सभी फैक्टर है, क्या ये फैक्टर है। तो इसी को हम बोलते हैं फैक्टर मेथड, इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर मेथड। अब देखिए जैसे 5x था यहाँ पर, क्या है हमारा 5x, भैया जी है हमारे पहलवान जी, उन्होंने क्या किया, ब्रेक कर दिया 5x और 2x ब्रेक यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे क्या है, 3x 2x x प्लस 3 x प्लस 2 इसका 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू क्या निकली, -3 आई और x की वैल्यू क्या आई, -2 आई। नेक्स्ट अब देखिए मेथड 2, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस एक्सरसाइज का, मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब एक बात करें तो ये एक्सरसाइज का ब्रह्मास्त्र है। क्या है, सबसे मेन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद हो गया तो पूरी एक्सरसाइज फिनिश, इसी फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, इसी एक फॉर्मूले से। देखिए तो फॉर्मूला हमारा क्या है, x इक्वल टू होता है हमारा -b प्लस -v² -4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। अब देखिए कैसे, देखो यहाँ मैंने पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश की है। देखो जो ये माइनस है, ये कैसा है, ये नेगेटिव बॉय है। कैसा है, जैसे आपके दोस्त भी तो होते हैं नेगेटिव, मतलब हमेशा आपको क्या, आपसे नेगेटिव बात करते हैं, वो भाई ऐसा हो जाएगा, वो भाई फेल हो जाएंगे। तो भाई पढ़ोगे नहीं तो फेल तो हो ही जाओगे, समझ रहे। तो क्या है, अभी भी पढ़ो, देखो अभी बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, मस्त अपने लगे पड़े, मस्त बात हो रही उन्हें, समझ रहे हो। तो नहीं पढ़ोगे तो फेल तो, तो ऐसे कुछ नेगेटिव लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब टेंशन तो लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि हमारा फ्यूचर की बात है, तो हमें पढ़ना भी है। और ऐसा नहीं कि हमेशा नेगेटिव ही होना है। जब नेगेटिव कब हो जाएगी, जब उस चीज़ पर मेहनत कर लेंगे तो नेगेटिव खत्म हो जाएगी। पहली बार तो मैं सोचना ही नहीं कि हम फेल होंगे पास होंगे, समझ रहे। गुड। अब प्लस माइनस, ये बहुत अनश्योर, मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि प्लस भी दे रखा है, यहाँ पे देखो ये प्लस भी दे रखा है या माइनस भी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, श्योरिटी नहीं है, कोई अनश्योर है, मतलब कुछ कंफर्म ही नहीं है। हमारा फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस, टफ हो गया, प्लस -b² -4ac। देखो अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा हम एक बार अलग अलग करते हैं। तो एक तो होगा x बराबर -b, देखो यहाँ पे 2 साइन थे ना, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो हम इसको एक बार अलग अलग लिखेंगे। तो प्लस b² -4ac अपॉन 2a। अब दूसरी बार क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -b, अब एक बार माइनस लेंगे तो माइनस के b² -4ac अपॉन 2a। ये दो कंडीशन होंगी x के लिए।
एक बार हमें प्लस लेना है, एक बार क्या करना है, एक बार माइनस लेना है, एक बार प्लस, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। जैसे हमने ये इक्वेशन ले ली, अब इसको मैं क्या करना है, इसके फैक्टराइज करने हैं, मतलब स्प्लिट मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँ, जैसे यहाँ पे x का कोई भी कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, तो उसका मुझे 6 से करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 6 आएगा। अब मैं 6 को ऐसा ब्रेक करना है, क्या करना है, 6 को मैं ऐसा ब्रेक करना है कि जब उन दोनों नंबरों को हम क्या करें, ऐड करें, जब उन दोनों नंबरों को हम क्या करें, ऐड करें, तो 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जब उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखो। तो जब 3 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 2 या 6, और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारी फैक्टर क्या होगा, हमारे 3 2 या 6, तो वही यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मतलब देखो स्प्लिट में ब्रेक करना है, किसी एक तरीके से क्या होता है, ब्रेक करना नंबर को। जैसे हमने 5 को हमने क्या ब्रेक कर लिया, 3 प्लस 2 में कर लिया। अब इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करें आगे, अब इसमें हमें लेना होता है कॉमन, क्या लेना होता है, देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x, तो यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा, x कॉमन आ जाएगा हमारा, तो बचेगा क्या, x प्लस 3 बचेगा, यहाँ प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, तो अब कॉमन x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 2 बचेगा यहाँ पर इक्वल्स टू 0। अब ये देखो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो एक्चुअल क्या हो जाएगी, एक्चुअल हो जाएगी -3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -3। और जब x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो क्या आएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -2 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। समझ आया नहीं आया, नेक्स्ट। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। तो इसमें हमें क्या सब चीज की इसमें अप्लाई करनी है। तो देखिए वेरिएबल यहाँ पे इसका क्या है, 1 वेरिएबल हो जाएगा, इसका 1 इसका क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू, वेरिएबल क्या होते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है 4 है, और सी की वैल्यू -12। तो बी की वैल्यू 4 यहाँ पे गिवन है, सी की वैल्यू -12। अब देखिए तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके हम रूट्स पता लगा सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं, इसके रूट्स पता लगा सकते हो। देखो तो बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर -4 a 1 है, सी कितना -12। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया, डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 64 आए। तो जब 64, डी की वैल्यू क्या है, बड़ी है कि छोटी है, डी 0 से, कि डी की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है। तो कैसे आएंगे, पॉजिटिव रूट्स आएंगे। तो इनकी नेचर कैसा होगा रूट्स का, पॉजिटिव, और कैसे हो, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। अब देखिए अब इसमें फॉर्मूले में इसको हमें अप्लाई करना है इसमें, क्योंकि उसने यहाँ पर डी डायरेक्टली रख लिया, क्योंकि डी क्या होता है हमारा, डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर रूट डी भी रख सकते हैं ना। तो इसको देखो बी की जगह क्या आएगा, -4 प्लस माइनस डी की जगह 68, डी 64 आया हमारा मुझे, फिर 2 × 1, तो 1 -4 प्लस माइनस 8/2। तो सॉल्व करने के बाद क्या आया यहाँ पर, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो +-4/2 आएगा। तो जब 2 से 2 कटेगा तो +-2 आएगा। तो एक बार 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी, एक बार -2 की वैल्यू हो जाएगी। क्लास हम यहीं तक करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, शानदार समझ आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।